नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद वी कुमाऊत में आपका स्वागत है। आज मैं राजस्थान भूगोल, इसे महामेरथन भी नाम दिया जा सकता है, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और PDF फाइल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं बिना समय गवाए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था राजपूताना, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बंग प्रदेश। तो आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र राजपूताना कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं कर्नल टोड, हेरोडोटस, जॉर्ज टॉम्स, इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कर्नल जेम्स टोड को क्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति है आहड़ संस्कृति, कालीबंगा संस्कृति, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति है, आहड़ भी है और कालीबंगा भी है। अतः इसका राइट ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वस्तु की आपूर्ति करता है कालीबंगा सभ्यता, मित्तल सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो वस्तुओं की आपूर्ति गणेश्वर सभ्यता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे कर्नल जेम्स टोड, अलेक्जेंडर, जॉर्ज थॉम्स, इनमें से कोई नहीं। तो राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता जॉर्ज थॉम्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस स्थल से कुंडिया हल रेखा के अवशेष मिले हैं? आहड़, मित्तल, सोथी, कालीबंगा। राजस्थान के कालीबंगा स्थल से कुंड और हल रेखा के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान से प्राप्त अशोक का बाबरू बेराट लघु शिलालेख संबोधित हैं आम जनता को, पुरोहितों को, राजकीय कर्मचारियों को, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन बी होगा, पुरोहितों को। राजस्थान से प्राप्त अशोक का बाबरू बेराट लघु शिलालेख पुरोहितों को संबोधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ, कौन था? चंडप्रगोत, विराट, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं। तो युधिष्ठिर की ओर से लड़ा गया था वो विराट था, उसका नाम विराट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक था चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। तो राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक था वो चंद्रगुप्त सेकंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है, डर, आहड़, कालीबंगा, बागोर। तो राइट ऑप्शन होगा इसका डी, बागोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया? शक ने, हुण ने, गुप्त ने, कुषाण ने। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हण ने। तो हण ने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाजन पदों में से राजस्थान में स्थित महाजन पद थे मत्स्य, अवंती, ऑप्शन ए और बी दोनों, और मंगंद। तो महाजन पदों में राजस्थान में स्थित महाजन पद थे वो मत्स्य भी था, अवंती भी था, जांगल भी था। इस प्रकार चार थे टोटल, विराट भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला? श्यामलाल मीणा, लिम्बाराम, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में तीरंदाज को पुरस्कार प्राप्त करने वाले श्यामलाल मीणा भी थे और लिम्बाराम भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। गुरु वशिष्ठ अवार्ड को, राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया गया गुरु वशिष्ठ अवार्ड दिया जाता है। तो गुरु वशिष्ठ अवार्ड, जवाहर अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड, राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। तो राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, वो दिया जाता है राजस्थान खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध हैं कबड्डी में, गायन में, तीरंदाजी में, कुश्ती में। तो लिम्बाराम जी तीरंदाजी में प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मास्को ओलंपिक 1980 में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था। सुनीता पुरी ने, वर्षा सोनी ने, इस दोनों ने, इनमें से कोई नहीं। तो ओलंपिक, मास्को ओलंपिक 1980 ईस्वी में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व सुनीता पुरी ने और वर्षा सोनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से, नौकायन से, निशानेबाजी से, तैराकी से। तो राज्यवर्धन सिंह का संबंध निशानेबाजी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी पर बाद में सूख गई, वो कौन सी नदी थी? दष्टवती, सरस्वती, ए व बी दोनों, गंगा। तो सरस्वती नदी को ही दष्टवती नदी भी कहते हैं। तो ये नदी दोनों राइट है, दष्टवती और सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी? जोधपुर के दक्षिणी भाग में, जोधपुर के उत्तरी भाग में, अलवर के उत्तरी भाग में, जयपुर के दक्षिणी भाग में। तो राजस्थान के जयपुर के दक्षिणी भाग में मत्स्य देश की राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पा स्थल हैं सोथी, कालीबंगा, ऑप्शन ए व बी दोनों, आहड़। तो राजस्थान में मिलने वाले प्राकवाई हड़प्पा स्थल हैं, सोथी भी है और कालीबंगा भी है। तो राइट ऑप्शन ए व बी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? सरस्वती को, यमुना को, गंगा को, इनमें से कोई नहीं। तो किस नदी को, यानी सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियां थी सिवी, अर्जुनायन या योद्धे, मालव, उपर्युक्त सभी। तो सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियां सिवी थी, अर्जुनायन थी, योद्धे भी थी और मालव, ये सभी जातियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई? 11 नवंबर 1972, 12 नवंबर 1972, 13 नवंबर 1972, 14 नवंबर 1972। तो नेहरू युवा केंद्र की स्थापना 14 नवंबर 1972 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में खेलों के विकास तथा खिलाड़ियों को उचित अवसर एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया? तो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया था? 1947, 1957, 1967, 1977। तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन 1957 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई? 1948, 1950, 1970, 1980। तो राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत 1948 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का राजकीय खेल क्या है? फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल। तो राजस्थान का राजकीय खेल बास्केटबॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में खेल का सम्मान कहाँ मिलता है? दौसा, जयपुर, हनुमानगढ़, कोटा। तो राजस्थान में खेल का सम्मान हनुमानगढ़ में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ है अजमेर से, भरतपुर से, जोधपुर से, जयपुर से। तो राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ अजमेर से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के समान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? महाराणा प्रताप पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, गुरु वशिष्ठ अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार। तो राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के समान महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की? 1952, 1993, 1994, 1995। तो राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना 1994 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के लिम्बा राम ने किस खेल से अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी? लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, तीरंदाजी, तैराकी। तो लिम्बा राम ने ख्याति प्राप्त तीरंदाजी से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कन्या वध रोकने का प्रयास किया था। सती प्रथा सर्वप्रथम कन्या वध रोकने का प्रयास किया था जयपुर में, बीकानेर में, उदयपुर में, जोधपुर में। तो सती प्रथा सर्वप्रथम कन्या वध रोकने का प्रयास जयपुर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? जयपुर को, अजमेर में आबू को, मत्स्य संघ को, सिरोही को। तो राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण में जयपुर, अजमेर और आबू को सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पदनाम दिया गया 1947 ईस्वी, 1949 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 1956 ईस्वी। तो राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद 1956 ईस्वी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वरत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? मोकुल भाई भट्ट, मोकुल नहीं है, ये गोकुल भाई भट्ट है, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा। तो वरत राजस्थान का प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया गया 15 अगस्त 1947 को, 1 नवंबर 1956 को, 8 मार्च 1950 को, 25 मार्च 1956 को। तो राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम 1 नवंबर 1956 को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई 1948 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में। तो राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया 1948 से शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1957 ईस्वी की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर, नीमच, आहुआ, जयपुर। तो 1857 की क्रांति का राजस्थान में केंद्र जयपुर नहीं था, बाकी अजमेर था, नीमच था, आहुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, मानकर्ण शारदा, जमनालाल बजाज, हरविलास शारदा, CKF वॉल्टेयर। तो राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक थे वो हरविलास शारदा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई? मेवाड़, अलवर, जयपुर,
प्रतापगढ़। तो राजस्थान रियासतों में सबसे पहले रियासत में प्रजामंडल की स्थापना जयपुर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह हैं पंडित जाबरलाल शर्मा, मुनिजीत विजय, विजय सिंह पथिक, इनमें से कोई नहीं। तो पत्रकारिता के भीष्म पितामह पंडित जाबरलाल शर्मा को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई? नीमच, छावनी, एरीनपुरा छावनी, देवली छावनी, नसीराबाद छावनी। तो राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत नसीराबाद छावनी से हुई। नसीराबाद अजमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे अर्जुनलाल सेठी, विजय सिंह पथिक, सेठ दामोदर दास, सहसमल वोरा। तो राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले अर्जुनलाल सेठी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना है? तो 16 रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? 1919, 1920, 1921, 1922। तो वर्धा में राजस्थान सेवा संघ नहीं है, संघ की स्थापना 1919 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जिसके द्वारा की गई है वह माणिक्य लाल वर्मा, पंडित गौरी शंकर, मोहनलाल सुखाड़िया, भोगीलाल पांड्या। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्य लाल वर्मा द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीर भगत समाज किसने स्थापित किया? गोकुलदास असावा, विजय सिंह पथिक, जोरावर सिंह बाहरट, मास्टर आतेंद्र। तो वीर भगत समाज जिसकी स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर और जोधपुर। तो सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य था करौली, उदयपुर, जोधपुर, कोटा। तो लॉर्ड हेस्टिंग संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य था वो करौली था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 में आउवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? कैप्टन मॉक मैसन ने, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने, कर्नल ई बर्टन ने, कैप्टन सावर्स ने। तो 1857 में आउवा में कैप्टन मॉक मैसन ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य की सीमा से लगती है? पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो राजस्थान की सबसे कम पंजाब राज्य से लगती है, ओनली फॉर 89 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है? 2, 3, 4 और 5। तो राजस्थान की सीमा 5 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर, 1170 किलोमीटर, 1270 किलोमीटर, 876 किलोमीटर। तो राजस्थान की पाकिस्तान से 1070 किलोमीटर सीमा की लंबाई बनाती है। इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? माई बेसिन में, चंबल बेसिन में, बनास बेसिन में, लूनी बेसिन में। तो राजस्थान के चंबल बेसिन प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी,
दक्षिणी पूर्वी, तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है बैराट, जरगा, तारागढ़, गुरु शिखर। तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है अजमेर। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है अजमेर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर। तो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर जोधपुर है। पहला जयपुर नंबर है, पहला है वो जयपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च, 30 जनवरी, 30 जुलाई, 1 जुलाई। तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र जिस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है वह है जालोर, जैसलमेर, पाली, बाड़मेर। तो राजस्थान में बेकार भूमि को प्रतिभूमि भी कहते हैं, वो सर्वाधिक जैसलमेर जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा है वह है गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो राइट ऑप्शन पंजाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का आकार किस प्रकार का है? गोलाकार, विषमकोणीय, आयताकार, त्रिभुजाकार। तो राजस्थान का आकार विषमकोणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के कितने जिलों की सीमाएं पाकिस्तान की सीमा से स्पर्श करती हैं? 3, 4, 5 और 6। तो राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाले जिलों की संख्या 4 है। इसकी ट्रिक SBBJ याद रखना है। एस से श्री गंगानगर, बी से बीकानेर और बी से बाड़मेर और जे से जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला राजस्थान का जिला है जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर। न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला बीकानेर है, वो पाकिस्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर। और सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला जैसलमेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल भारत का लगभग है 5%, 9%, 11%, 15%। तो राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 10.41% यानी लगभग 11% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन सा जिला नया है? दौसा, प्रतापगढ़, राजसमंद, करौली। तो सबसे नया जिला बनाए वो प्रतापगढ़ बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का सीमावर्ती राज्य है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये सभी। तो राजस्थान के सीमावर्ती यानी पड़ोसी जिले ये सभी हैं। उत्तर प्रदेश भी है, हरियाणा भी है, मध्य प्रदेश भी है, पंजाब भी है, गुजरात भी है और पड़ोसी देश पाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? भरतपुर, सिरोही, धौलपुर, जैसलमेर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि आपको पूछ ले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो जैसलमेर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? वो जैसलमेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? 25, 28, 32, 33। तो राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 33 है और नवीनतम जिला पूछ ले तो प्रतापगढ़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान समय में राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं? 5, 7, 9, 11।
तो वर्तमान समय में राजस्थान में कुल 7 संभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की सबसे अधिक सीमा किस पड़ोसी राज्य से लगती है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो राजस्थान की सबसे अधिक सीमा मध्य प्रदेश से लगती है और मध्य प्रदेश से राजस्थान के कुल लगभग 10 जिले लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर। तो राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में झामर कोटड़ा क्षेत्र निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? रॉक फॉस्फेट, सीसा में जस्ता, मैग्नीज और चांदी। तो ये प्रश्न रीट लेवल फर्स्ट में पिछली बार 2017 वाली भर्ती में आया था। तो झामर कोटड़ा का संबंध है वो रॉक फॉस्फेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में विस्तृत रूप से प्राप्य अज्वलित ईंधन खनिज हैं मैंगनीज, बॉक्साइट, अभ्रक, क्रोमालाइट। तो राजस्थान में विस्तृत रूप से प्राप्य अज्वलित ईंधन खनिज है वो अभ्रक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में किस क्षेत्र में तांबे की खान है? जैसलमेर, जोधपुर, मकराना, कोटा। तो तांबे की खान राजस्थान में मकराना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार स्थित है डीडवाना क्षेत्र में, खेतड़ी क्षेत्र में, उदयपुर क्षेत्र में, बीकानेर क्षेत्र में। तो राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार खेतड़ी झुंझुनू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का सर्वाधिक भाग है रेगिस्तान, पठारी प्रदेश, पहाड़ी प्रदेश, मैदानी प्रदेश। तो राजस्थान का सर्वाधिक भाग है वो रेगिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थार मरुस्थल राजस्थान के कितने भाग पर विस्तृत है? 2/3, 1/4, 3/4, 1/3। तो थार मरुस्थल राजस्थान के लगभग 2/3 भाग पर फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का सबसे कम भूभाग है पहाड़ी प्रदेश, वन प्रदेश, मैदानी प्रदेश, पठारी प्रदेश। तो राजस्थान का सबसे कम भूभाग पहाड़ी प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जरगा पर्वत किस जिले में है? नागौर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़। तो जरगा उदयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रण क्षेत्र बाहुल्य वाला जिला है बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर। तो रण क्षेत्र बाहुल्य जिला जैसलमेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरावली का तारागढ़ सिक्कर किस जिले में है? नागौर, सिक्कर, अजमेर, पाली। तो अरावली का तारागढ़ सिक्कर अजमेर में है। मध्य अरावली का सबसे ऊंचा शिखर तारागढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? पूर्वी हाड़ौती पठार, गगन मैदान, पश्चिमी मरुस्थल। तो राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थल भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्र कछारी मृदा का है? अलवर, धौलपुर, पाली, चूरू। तो कछारी मृदा का सर्वाधिक जिला है वो धौलपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में कछारी मृदा का बाहुल्य पाया जाता है? यदि आपको जिला पूछ ले तो आपको अलवर ध्यान रखना है, और यदि आपको इसका क्षेत्र पूछ ले तो कौन सा है? उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र। तो इसका राइट ऑप्शन पूर्वी क्षेत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाजरे का उत्पादन किस प्रकार की मृदा में अधिक किया जाता है?
लोभी मृदा, जलोढ़ मृदा, बलुई मृदा, चिकनी मृदा। तो बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन है वो बलुई मृदा में सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूंगफली की फसल के लिए किस प्रकार की भूमि अधिक उपयुक्त होती है? हल्की बलुई, काली मृदा, दोमट मृदा, बालू रेत। तो मूंगफली के लिए उपयुक्त भूमि होती है वो हल्की बलुई वाली होती है, मृदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मक्का के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है? काली मृदा, कांप मृदा, बालू मृदा, दोमट मृदा। मक्का के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा होती है वो दोमट मृदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोमट मृदा किस क्षेत्र में नहीं मिलती है? गंगानगर, भीलवाड़ा, बूंदी, झालावाड़। तो दोमट मृदा का गंगानगर में नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिश्रित लाल और काली मृदा से सामान्यतः कौन सी फसल प्राप्त की जाती है? घास, मक्का, ज्वार, बाजरा, इनमें से कोई नहीं। तो लाल और काली मृदा कपास और मक्का के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूरी रेतीली मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है? नाइट्रोजन, अमोनिया, कैल्शियम, फॉस्फेट। तो भूरी रेतीली मृदा में फॉस्फेट तत्व की अधिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में कौन सा सर्वाधिक उपजाऊ है? रेतीली मृदा, लाल पीली मृदा, जलोढ़ मृदा, इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में सर्वाधिक जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में किसका क्षेत्र सर्वाधिक है? कांप मृदा, रेतीली मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल व पीली मृदा। तो राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में सर्वाधिक रेतीली मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? पूर्वी, दक्षिणी, दक्षिणी पूर्वी, पश्चिमी। एंटीसोल समूह की मृदा पूर्वी क्षेत्र में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में भूरी मृदा का प्रसार क्षेत्र है बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, अरावली के दोनों तरफ के भूभाग और हाड़ौती पठार, राजस्थान का दक्षिणी भाग। तो भूरी मृदा का प्रसार अरावली के दोनों तरफ के भाग पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? बनास नदी, माही नदी, चंबल नदी, गंगा नदी। तो मृत नदी का दूसरा नाम गंगर नदी, गंगर नदी का दूसरा नाम मृत नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः राजस्थान राज्य में बहती है? माही, लूनी, चंबल, बनास। तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी बनास नदी है जो पूर्णतः राजस्थान में ही बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? कोठारी, पार्वती, खारी, मानसी। तो मेजा बांध कोठारी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ये पीटीटी और बीएसटीसी वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको बिना समय गवाए जल्दी जल्दी करना है क्योंकि प्रश्नों की संख्या बहुत काफी है, इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 101 नंबर क्वेश्चन है। राजस्थान में चूलिया जल प्रताप किस नदी पर है? माही, सोम, चंबल, लूनी। तो राजस्थान में चूलिया जल प्रताप चंबल नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अजमेर जिले में बहने वाली नदी है चंबल, सोम, बनास, कोठारी। तो अजमेर जिले में बहने वाली नदी का नाम बनास नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर, लूणकरणसर, पचपदरा, डीडवाना। तो राजस्थान में खारी पानी की सबसे बड़ी झील सांबर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कोठारी, खारी, बनास, मेंज। तो राजस्थान में कनक सागर बांध मेंज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में प्राचीन काल में कौन सी नदी प्रवाहित होती थी? आकरा,
अकरा नहीं है, हाकरा है। सरस्वती, सतलज, सिंधु। तो प्राचीन काल में सरस्वती नदी, जिसे दृष्टवती नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये नदी प्राचीन काल में बहती थी। इसे आज लुप्त हो गई है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक नदी किस संभाग में है? राजस्थान में सर्वाधिक नदियां किस संभाग में है? उदयपुर संभाग में, गंगानगर संभाग में, कोटा संभाग में, इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में सर्वाधिक नदियां कोटा संभाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंडो बांध किस नदी पर बनाया गया है? रावी, सिंध, व्यास, सतलज। सतलज। तो व्यास नदी पर पंडो बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नक्की झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? नागौर, जालोर, सिरोही, पाली। तो नक्की झील माउंट आबू सिरोही में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अन्ना सागर झील किस जिले में है? टोंक, उदयपुर, अजमेर, झालावाड़। तो अन्ना सागर झील अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की वह झील जो मीठे पानी की नहीं है वह है सिलीसेड, जयसमंद झील, फाई सागर, पचपदरा। तो राजस्थान की वह झील जो मीठे पानी की नहीं है, ये तो सिलीसेड, जयसमंद, फाई सागर, ये तो मीठे की है, और पचपदरा है झील, वो खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलें? राजसमंद झील, कायलाना झील, जयसमंद झील, नक्की झील। तो कृत्रिम झील का पूछे तो जयसमंद झील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जयसमंद झील ये सबसे बड़ी झील है, कृत्रिम झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है? पुष्कर, राजसमंद, पिछोला, जयसमंद। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील पुष्कर है, जो अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सिलीसेड, नक्की, अन्ना सागर, जयसमंद। तो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जयसमंद झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूकड़ी नदी के बहाव वाला जिला नहीं है? जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, जालोर। तो सूकड़ी नदी जोधपुर जिले में नहीं बहती है, और सूकड़ी नदी है वो लूनी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेहरू गार्डन किस जिले में स्थित है? अन्ना सागर, राजसमंद, फतेह सागर, पिछोला। तो नेहरू गार्डन फतेह सागर झील में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मावोटा नामक झील कहाँ स्थित है? उदयपुर, बंदबारेट, अलवर, आमेर। तो मावोटा नामक झील आमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मीठे पानी की झील है? डीडवाना, नवलखा, फलोदी, पचपदरा। डीडवाना, फलोदी, पचपदरा, ये तो खारे पानी की झील है, और नवलखा ये मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नवलखा सागर झील किस जिले में है? बारां, दौसा, टोंक, बूंदी। तो नवलखा सागर झील बूंदी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नागौर जिले से संबंधित नदी है? हरसो, जाखम, बनास, माई। तो नागौर जिले से संबंधित नदी हरसो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुमेरपुर नगर किस नदी के किनारे बसा है? जवाई, बांडी, सोकड़ी, संबल। तो सुमेरपुर पाली में है, और पाली में जवाई बांध भी है, और जवाई नदी भी बहती है। जवाई नदी पर ही जवाई बांध बना हुआ है। तो सुमेरपुर नगर है वो जवाई नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसलमेर जिले में बहने वाली नदी है? लूनी, सूकड़ी, खारी, कांकणी। तो जैसलमेर जिले में बहने वाली नदी कांकणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हनुमानगढ़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है?
लूनी, बाणगंगा, सतलज, घग्गर। तो हनुमानगढ़ जिला है वो घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बीछामेड़ा किस नदी का उद्गम स्थल है? कांतली, सोम, बेड़च, बाणगंगा। तो बीछामेड़ा नदी का उद्गम स्थल सोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के जिस जिले में भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित अधिक सिंचाई होती है वे कौन सा जिला है? हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, श्री गंगानगर। तो भाखड़ा नागल बांध से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला श्री गंगानगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ है, पुर नहीं है, उदयपुर, बांसवाड़ा। तो सोम अंबा कमला डूंगरपुर जिले में स्थित है। यह एक सिंचाई परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिद्धमुख नहर परियोजना राजस्थान के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो सिद्धमुख नहर परियोजना राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले में गुड़गांव नहर से सिंचाई होती है? झुंझुनू, भरतपुर, धौलपुर, सीकर। तो राजस्थान के भरतपुर जिले में गुड़गांव नहर से सिंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विलास सिंचाई योजना संबंधित है कोटा से, बूंदी से, चूरू से, झालावाड़ से। तो विलास सिंचाई कोटा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ कब हुआ? 31 मार्च 1958, 31 मार्च 1960, 31 मार्च 1970, 31 मार्च 1985। तो इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ 31 मार्च 1958 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिप्त नहरों की संख्या कितनी है? लिप्त नहीं है, लिप्त नहरों की संख्या कितनी है? 5, 6, 7 और 8। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिप्त नहरों की संख्या 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान नहर का निर्माण निम्नलिखित में से कहां से हुआ? रावी से, राजस्थान फीडर की समाप्ति से, हरिके बैराज से, इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान नहर का निर्माण का प्रारंभ राजस्थान फीडर की समाप्ति से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है? शहरीकरण, अनुचित मृदा एवं जल प्रबंधन, अतिचारण, वनोन्मूलन। तो मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, अतिचारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में सागवान के वन पाए जाते हैं? मध्य, उत्तर दक्षिणी, पूर्व, उत्तर पूर्वी, दक्षिणी। तो राजस्थान में सागवान के वन मध्य भाग में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में किस जिले में सिल्वी कल्चर की जाती है? कोटा, गंगानगर, बांसवाड़ा, बूंदी। तो राजस्थान में गंगानगर जिले में सिल्वी कल्चर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र है उदयपुर राजसमंद जिले में, सवाई माधोपुर करौली जिले में, चित्तौड़गढ़ जिले में, कोटा और बारां में। तो राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र कोटा और बारां जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न प्रकार की वनस्पतियों में कौन सी वनस्पति राजस्थान में प्राप्य नहीं है? उष्ण कटिबंधीय कंटीली, उष्ण कटिबंधीय शुष्क, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय, उष्ण कटिबंधीय तटपतझड़ी। तो वनस्पति राजस्थान में कौन सी नहीं है? तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क वनस्पति राजस्थान में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिला है जालोर व सिरोही, भरतपुर अलवर, श्रीगंगानगर में बीकानेर, बांसवाड़ा उदयपुर। तो सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिला भरतपुर व अलवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेवण घास किस जिले में सर्वाधिक उगती है?
बाड़मेर, सीकर, जैसलमेर, जोधपुर। तो सेवण घास का सर्वाधिक जैसलमेर जिले में उगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित जिलों में से किसमें वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है? करौली, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर। तो उदयपुर जिले में वन क्षेत्र सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है बबूल, खेजड़ी, रोहिड़ा, फोग। तो रेगिस्तान का कल्प वृक्ष खेजड़ी होता है। ये चारों ही रेगिस्तान में ही पाए जाते हैं। बबूल भी पाया जाता है, खेजड़ी भी पाया जाता है, रोहिड़ा भी पाया जाता है, फोग एक विशेष प्रकार का पौधा है, ये भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है? रोहिड़ा, बबूल, खेर, खेजड़ी। ये चारों ही वृक्ष राजस्थान में थार मरुस्थल में पाए जाते हैं। तो रोहिड़ा राजस्थान का सागवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे लगाया जाता है? बबूल, बरगद, खेजड़ी, पीपल। तो लोक देवता गोगा जी का थान खेजड़ी के पेड़ के नीचे लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मरुस्थल वन रोपण शोध केंद्र कहाँ स्थित है? जैसलमेर, अलवर, जोधपुर, जयपुर। तो मरुस्थल वन रोपण शोध केंद्र जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला कौन थी? कालीबाई, जानकी देवी, सीताराम, अमृता देवी। तो वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला अमृता देवी बिश्नोई थी। खेजड़ली से संबंधित, जोधपुर खेजड़ली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मृदा के कटाव को रोकने और जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण वनों को किस श्रेणी में रखा जाता है? सुरक्षित वन, मानसूनी वन, अवर्गीकृत वन, संरक्षित वन। तो मृदा के कटाव को रोकने और जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण वनों को सुरक्षित वन की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सागवान के वृक्ष किस जिले में संकेंद्रित हैं? सिरोही, बारा, बांसवाड़ा, उदयपुर। तो सागवान के वृक्ष सर्वाधिक उदयपुर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के वनों में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के मिलते हैं? सागवान, खेजड़ी, धोख, खेर। तो राजस्थान में सर्वाधिक वनों की प्रजाति खेजड़ी की मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पश्चिमी राजस्थान में वनस्पति को सर्वाधिक नुकसान किन पशुओं से होता है? भेड़, बैल, गाय, ऊंट। तो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वनस्पति का नुकसान गायों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कोटा, पाली, अजमेर, धौलपुर। तो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कोटा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोडावण पक्षी राजस्थान के किस क्षेत्र में पाया जाता है? पूर्वी मैदान, मध्यवर्ती मैदान, दक्षिणी पठार, पश्चिमी मरुस्थल। तो गोडावण पक्षी की शरण स्थली जैसलमेर है और जैसलमेर पश्चिमी मरुस्थल में आता है, इसलिए गोडावण पक्षी राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में क्षेत्र है वो पश्चिमी मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शेरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में है? कोटा, भीलवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़। तो शेरगढ़ अभ्यारण्य बारां जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाहरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में है? बीकानेर, बूंदी, जयपुर, भीलवाड़ा। तो नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? जयपुर, झालावाड़, भरतपुर, चित्तौड़गढ़। तो केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों का संरक्षण किया जाता है? घना केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जवाहर सागर, बंदवा रेट, सीताराम।
सीता माता अभ्यारण्य है ये। राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों का संरक्षण घना घना केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में वनों की कमी का प्रमुख कारण है इमारती लकड़ी के लिए वनों की कटाई, पशुओं द्वारा चराई, ईंधन लकड़ी के लिए वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन। तो राजस्थान में वनों की कमी का प्रमुख कारण है पशुओं द्वारा चराई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में बेरिलियम उत्पादक दो प्रमुख जिले हैं, नागौर पाली, उदयपुर जयपुर, अलवर झुंझुनू, सिरोही डूंगरपुर। तो बेरिलियम उत्पादन करने वाले दो प्रमुख जिले हैं वो उदयपुर और जयपुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए? भीलवाड़ा, निमाला, खेतड़ी, नागौर। तो राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न खनिजों में किसके लिए राजस्थान को देश में एकाधिकार प्राप्त है? अभ्रक, तांबा, मैग्नीज, सीसा जस्ता। तो एकाधिकार प्राप्त करने वाला तत्व सीसा और जस्ता है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में सोने की खोज का कार्य किस जिले में प्रगति पर है? उदयपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, कोटा। तो सोने की खोज के लिए बांसवाड़ा जिले में कार्य प्रगति पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका निर्यात राजस्थान में नहीं किया जाता है? सीमेंट, जवरात, खाद्यान्न, मार्बल। मोबिल नहीं है, ये मार्बल है। तो निम्नलिखित में से किसका निर्यात राजस्थान में नहीं किया जाता है? वो खाद्यान्न का नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह कौन सा खनिज पत्थर है जो राजस्थान राज्य में सर्वाधिक कुल विक्रय मूल्य अर्जित करता है? चुनाई का पत्थर, संगमरमर, बालू पत्थर, चूने का पत्थर। तो सर्वाधिक कुल विक्रय मूल्य अर्जित करने वाला पत्थर बालू पत्थर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में टंगस्टन के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं? अजमेर, जयपुर, सिरोही, नागौर। तो टंगस्टन के सर्वाधिक भंडार नागौर जिले में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खो दरीबा क्षेत्र किसके खनन से संबंधित है? तांबा, चांदी, मैंगनीज, सीसा जस्ता। तो खो दरीबा क्षेत्र तांबे से संबंधित है। यहाँ पर तांबे की खान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, राजस्थान। तो जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राजस्थान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का प्रमुख खनिज है सीसा में जस्ता, मैंगनीज में टंगस्टन, तांबा में एस्बेस्टस। इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान का प्रमुख खनिज सीसा में जस्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट पाया जाता है? खारी, पलाना, मेड़ता रोड। इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट पाया जाता है पलाना, बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर पलाना की जगह बरसिंहसर आ जाए तो बरसिंहसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में तांबे की खान कहाँ स्थित है? जावर में, गोठन में, कोलायत में, खेतड़ी में। तो राजस्थान में तांबे की खान खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोटारू व मणिहारी का संबंध किससे है? पन्ना, प्राकृतिक गैस, तांबड़ा, तांबा। गोटारू और मणिहारी का संबंध प्राकृतिक गैस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का 96% फेल्सपार प्राप्त होता है जयपुर जिले से, बांसवाड़ा जिले से, अजमेर जिले से, उदयपुर जिले से। तो 96 फेल्सपार प्राप्त करने वाला जिला अजमेर जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कांच बालू के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा। तो कांच बालू के उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुल्तानी मृदा के उत्पादन में राजस्थान के देश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो मुल्तानी मृदा कोलाइट में मिलती है और इसका स्थान राजस्थान, पूरे राजस्थान में पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहाँ मिलता है? मकराना, सिरोही, जालोर, उदयपुर। तो सर्वश्रेष्ठ संगमरमर राजस्थान में मकराना, नागौर में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में सीसा व जस्ते के सर्वाधिक भंडार स्थित हैं। मगर, आगूचा, जावर, इनमें से कोई नहीं। सीसा व जस्ते के सर्वाधिक भंडार जावर में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में नमक उत्पादन का मुख्य केंद्र है। सांबर, बाड़मेर, जयपुर, पचपदरा। तो राजस्थान में नमक उत्पादन का मुख्य केंद्र सांबर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य में जिप्सम के भंडार उन स्थानों में मिलते हैं जहां नदियों की घाटियों में तलछट का जमाव है, प्राचीन नदियों के संगम है, परतदार चट्टानें मिलती है, आग्नेय चट्टानें है। तो राजस्थान राज्य में जिप्सम के भंडार उन स्थानों में मिलते हैं जहां प्राचीन नदियों के संगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य का तांबा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा। तो तांबा, राजस्थान का राज्य का तांबा उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में अभ्रक की खानें किस जिले में अधिक हैं? भीलवाड़ा, जयपुर, डूंगरपुर, अजमेर। तो अभ्रक की सर्वाधिक खानें भीलवाड़ा जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक खनिज भंडार किस खनिज के हैं? अभ्रक के, जिप्सम के, तांबे के, रॉक फॉस्फेट के। तो डी ऑप्शन राइट होगा, रॉक फॉस्फेट के सर्वाधिक खनिज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार स्थित है। डीडवाना क्षेत्र में, अंदरी क्षेत्र में, नाई क्षेत्र में, अंजलि क्षेत्र में। तो तांबे का विशाल भंडार अंदरी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उदयपुर जिले के किस क्षेत्र में तांबे के नए भंडारों का पता लगाएं? कांकरोली क्षेत्र में, अंदरी क्षेत्र में, नाई क्षेत्र में, अंजलि क्षेत्र में। तो तांबे के नए भंडारों का पता अंजलि क्षेत्र में लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान नहीं है? तांबा, जस्ता सीसा, बांसवाड़ा, जोधपुर। खनिज के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान नहीं है, तांबे का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले में आणविक खनिज यूरेनियम का उत्पादन होता है? टोंक, जोधपुर, कोटा, बांसवाड़ा। तो राजस्थान के आणविक खनिज यूरेनियम का उत्पादन बांसवाड़ा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में घिया पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? अजमेर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, उदयपुर। तो राजस्थान में घिये पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर जिले में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में रेडियो का प्रसारण सर्वप्रथम कहाँ हुआ? अजमेर से, बीकानेर से, जयपुर से, जोधपुर से। तो रेडियो का प्रसारण राजस्थान में सर्वप्रथम जोधपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई, पारदीप, कांडला, मुंबई। तो राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह कांडला पोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धौलपुर पावर परियोजना आधारित है पानी पर, गैस पर, सौर ऊर्जा पर, लिग्नाइट पर। धौलपुर पावर परियोजना गैस पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में बायोमास ऊर्जा की बहुत अधिक संभावना है क्योंकि सरसों की भूसी उपलब्ध है,
पशु उपलब्ध हैं, सूर्य की गर्मी उपलब्ध है, इनमें से कोई नहीं। तो बायोमास ऊर्जा की बहुत अधिक संभावना है क्योंकि सरसों की भूसी उपलब्ध है यहाँ राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में प्रथम सौर पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? बालोतरा में, शेरगढ़, पोखरण, भड़ला। तो राजस्थान में प्रथम सौर पार्क की स्थापना भड़ला, जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई वर्ष 2011 में, वर्ष 2010 में, वर्ष 2009 में, वर्ष 2008 में। तो राजस्थान सरकार द्वारा सौर ऊर्जा पहली बार सौर ऊर्जा नीति घोषित 2011 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस आधारित शक्ति परियोजना स्थित है धौलपुर में, रामगढ़ में, भिवाड़ी में, जालिपा में। तो प्राकृतिक गैस आधारित शक्ति परियोजना रामगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह स्थित हैं कोटा में, बीकानेर में, उदयपुर में, रावतभाटा में। तो राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह स्थित रावतभाटा चित्तौड़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह स्थान जिसका आणविक शक्ति उत्पादन से संबंध नहीं है, आणविक शक्ति उत्पादन से संबंधित नहीं है, कल्पक्कम, काकीनाडा, काकरापार, रावतभाटा। तो आणविक शक्ति उत्पादन का संबंध काकीनाडा से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में टंगस्टन के भंडार कहां मिलते हैं? डेगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोरिजा बानोस क्षेत्र में कौन सा खनिज निकलता है? अभ्रक, मैग्नीज, लोहा, जिप्सम। तो मोरिजा बानोस क्षेत्र में लोहा निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में लोहे की कमी राजस्थान में लोहे की कौन सी किस्म पाई जाती है? हेमेटाइट, सिरेडाटाइट, जोनोमाइट, मैग्नेटाइट। तो राजस्थान में लोहे की हेमेटाइट किस्म पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंता किस जिले में स्थित है? भरतपुर, सिरोही, बारां, जोधपुर। तो अंता बारां जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान को किस जल विद्युत परियोजना से सर्वाधिक विद्युत प्राप्त होती है? भाखड़ा, व्यास, सतपुड़ा, चंबल। तो जल विद्युत परियोजना से सर्वाधिक विद्युत राजस्थान को व्यास परियोजना से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देश का प्रथम भूमिगत गैस बिजली घर राजस्थान के किस जिले में है? जयपुर, हनुमानगढ़, भरतपुर, नागौर। जयपुर का प्रथम भूमिगत गैस बिजली घर राजस्थान में नागौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर स्थित हैं? रावतभाटा, पलाना, जहाजपुर, बरसिंहसर। तो राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र रावतभाटा चित्तौड़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अंतिम क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान को सर्वाधिक तापीय विद्युत कहां से प्राप्त है? कोटा थर्मल, सिंगरौली, रिहंद, अनूपगढ़। तो राजस्थान को सर्वाधिक तापीय विद्युत कोटा थर्मल से प्राप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।